संत संदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। हम इस कार्यक्रम के जरिए प्रखर चिंतक, प्रखर वक्ताओं और संतों की वाणी आप तक पहुंचाते हैं। आज के दौर में राष्ट्र के नाम संतों का आह्वान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे विश्व भर में बन रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियां भारत में बन रही हैं, उसमें संतों की वाणी का बहुत महत्व है। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रतिष्ठित आचार्य लोकेश मुनि जी। मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वह कुशल वक्ता, कवि, साहित्यकार और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि वो दुनिया के कोने कोने में अहिंसा का संदेश पहुंचाते हैं और उनकी छवि शांति के राजदूत की तरह है। आइए, आज हमारा सौभाग्य है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज के दौर में संत बनना, एक बेहतर इंसान बनना और लोगों को एक गाइडलाइंस देना, मार्गदर्शन करना उनका, ये अपने आप में बहुत कठिन तप है। आचार्य, आपने ये सफ़र ये क्यों चुना? देखिए कि मनुष्य जीवन इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। न केवल जैन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म, दर्शन, परंपराएं हैं, वे सब मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और ऐसे के अंदर ये मानव जीवन केवल तेल, लून, लकड़ी के चक्कर में हम जाया न करें जी। लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, इस भावना से प्रेरित होकर के मैं इस संन्यास जीवन की ओर आगे बढ़ा। और सन 1983 में 8 अक्टूबर को अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत आचार्य तुलसी के हाथों मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जब मैं इस संन्यास जीवन के 36 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ, ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव के साथ कि सबसे महत्वपूर्ण है आज के दौर के अंदर एक इंसान का बेहतर इंसान बनना, एक मानव का श्रेष्ठ मानव बनना। और अगर हम इंसान और मानव बनकर के उद्देश्यपूर्ण अगर जीवन जी सकें तो निश्चित रूप से वो अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो सकता है। आचार्य जी, समाज में अपनी बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से हम कहीं ना कहीं जिसे हम कहें कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण में लगे रहे। लेकिन कोरोना काल ने बहुत कुछ संदेश दिया है कि अभाव में कैसे जिया जा सकता है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं हरीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये मुझे लगता है कि इस समस्या के लिए हमें उसके जड़ में जाकर के, उसके मूल में जाके चिंतन करना होगा जी। आज विकृतियां इसलिए बढ़ रही है, हस्ती पर हैसियत हावी होती जा रही है जी। मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है इसके आधार पर मूल्यांकन होता है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में आप अगर उपनिषद को पढ़ें जी, तो वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का विकास से विरोध नहीं है, धर्म का डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बीच में संतुलन होता है, वहां पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। और जहां पर केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ हो जाती है, वहीं पर विकृतियां पनपती है और वहीं पर समाज के अंदर बुराइयां आती है। आपने अभी कोरोना महामारी का जिक्र किया, उस संदर्भ में भी अगर मैं कहूं, कोरोना महामारी ने एक बड़ा संदेश दिया है। इंसान जो है हवा में उड़ता जा रहा था और इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर वह सब कुछ भुला चुका था। वनों की अंधाधुंध कटाई, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन और प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद प्रकृति ने अपनी हीलिंग के लिए ये रास्ता ढूंढा। आज हम देख रहे हैं गंगा जी निर्मल दिखाई दे रही है जी, यमुना जी स्वच्छ दिखाई दे रही है, आकाश के अंदर तारे टिमटिमाते हुए हम देख पा रहे हैं। ये बोध पाठ जो मिला है, लेकिन अपेक्षा है कि इस कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद इस बोध पाठ को भुलाएं नहीं। हमको संदेश मिला है एक संयम आधारित जीवन शैली का, जिसे मैं अगर जैन जीवन शैली कहूँ
संयम आधारित जीवन शैली कहूँ, जिस जीवन शैली के अंदर आज लोगों को अब समझ में आया है कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योग हमारे लिए कैसे जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। हमारी भारत की रसोई परंपराएं जिसके अंदर मिर्च मसालों का प्रयोग होता है, लोग फास्ट फूड में, आपने अभी कहा पाश्चात्य संस्कृति की बात कही, हम बुलाते जा रहे थे। यहाँ पर आकर के पूरी दुनिया को ये एक संदेश मिला है, आज भारत के अंदर जो मृत्यु दर कम है पश्चिमी देशों की वनस्पत, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण है हमारी भारत की जीवन शैली, संयम आधारित जीवन शैली, हमारे यहाँ की रसोई परंपरा, हमारे यहाँ अध्यात्म, धर्म, योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन को जो एक जीवन का अंग रहा है। तो पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति का भी मैं तो बहुत खुले विचारों का व्यक्ति हूँ जी। पाश्चात्य देशों ने से हमने ये तो सीखा, जो विकृतियां हम देख रहे हैं, किंतु पश्चिमी देशों में हम जाएं, समय की प्रतिबद्धता के बारे में हम नहीं सीख पाए। वो जब रोड पर चलते हैं तो कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है, उसको नहीं सीख पाए। अगर टॉफी भी खाता है तो उसका कागज अपनी जेब में डालता है, उसको हम नहीं सीख पाए। अपेक्षा है हम अच्छी बातों को सीखें और गलत बातों को छोड़ें, चाहे वो बातें अच्छी पूर्व की हैं चाहे पश्चिम की हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास है। दुनिया के लिए कोई देश बाजार हो सकता है, हमारे लिए संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। अपेक्षा है हम सच्चाई और अच्छाई को आत्मसात करें, तभी हमारा मानव जीवन अधिक श्रेष्ठ बनेगा। आचार्य जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत राजनीतिक आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए। आपने भी, मुझे याद है कि जब स्कूलों में मिड डे मील में अंडा वितरित करने की बात हुई तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था और उसका प्रभाव यह रहा था कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। उसके बाद आपने 400 जो स्लाटर हाउस बनने थे कसाई बाड़े, उनके खिलाफ आपने एक बड़ा आंदोलन चलाया। आज के दौर में भारतीयों को अपनी जड़ों की तरफ लौटना आने के लिए क्या कोई एक व्यापक सामाजिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए कि अच्छाई और बुराई हर युग में रही है, हिंसा और अहिंसा हर युग में रही है। हम सबका दायित्व ये होना चाहिए कि अच्छाई का पलड़ा भारी रहे और बुराई हावी ना हो। लेकिन उसके लिए अपेक्षा ये है, बुरे व्यक्ति बहुत जल्दी संगठित हो जाते हैं, अच्छे व्यक्तियों को संगठित होने की जरूरत है और वो संगठित होकर के हमारी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए अगर सामूहिक प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी होगा। और अगर ऐसा प्रयास होता है तो निश्चित रूप से मुझे अपना योगदान देने में भी मुझे प्रसन्नता होगी। नहीं, आपको तो सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि आप पहले ही बहुत सफलतापूर्वक आंदोलन कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि दुनिया भर में लोग अहिंसा का संदेश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भारत में, चाहे वो सहनशीलता की बात हो, असहिष्णुता बढ़ रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि आज के दौर में भारत असहिष्णु हो रहा है? देखिए, समय के साथ विकास हुआ है और विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों का ह्रास भी हुआ है जी। और उसके अंदर भी हमें इस बात को, आपने ये कहा अहिंसा के संदर्भ में, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम सभी अहिंसा के फल चाहते हैं जी, शांति के फल चाहते हैं, किंतु चलते उस पगडंडी पर हैं जो हिंसा के मुकाम पर पहुंचाती है। दुनिया की तमाम सरकारें हिंसा और अशांति के खिलाफ बात करती है, किंतु ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि प्रत्येक सरकार प्रतिवर्ष जो है लाखों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसकी रिसर्च के लिए खर्च करती है, जबकि अहिंसा का प्रशिक्षण, शांति का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कहीं चलता हो ये दिखाई नहीं देता है। आज इस संत वाणी के माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये बात भारत सरकार के सामने भी उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर हमें अहिंसा के फल चाहिए तो प्राइमरी एजुकेशन से हमें वैल्यू एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर के आज शिक्षा से डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो उसके लिए अपेक्षा है वैल्यू एजुकेशन की,
पीस एजुकेशन की और वो प्राइमरी पाठ्यक्रम के अंदर शुरू से हो तो निश्चित रूप से उसका परिणाम समाज को भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपका कहने का अभिप्राय ये है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही है उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन करने किए जाने की ज़रूरत है उसके पाठ्यक्रम में, क्योंकि शिक्षा के साथ अगर हम नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा देंगे तो इससे बेहतर परिणाम होगा। मैं हरीश जी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वो हमारे शारीरिक विकास पर ध्यान दे रही है जी, बौद्धिक विकास पर बहुत कुछ ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास के लिए कोई उपक्रम नहीं है। जबकि साइंटिफिक सच ये है, यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है जहां पर पांच विकृतियां जन्म लेती है। तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में हुआ। एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। आज अपेक्षा है संतुलित विकास की, सर्वांगीण विकास की, और उसके लिए शारीरिक और बौद्धिक के साथ साथ मानसिक विकास और भावात्मक विकास का भी उपक्रम जुड़े, तभी हम इसको सर्वांगीण विकास कह सकते हैं और इस बदलाव की आज जरूरत है। भारत अध्यात्म की ओर लौटे और उसे लौटना भी चाहिए। भारत अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपनी जड़ों से जुड़े, प्राचीन जीवन शैली के महत्व को समझे। आज के दौर में इस बात की जरूरत है। इसके लिए संत समाज को क्या करना होगा? हरीश जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, वो किया आपने आध्यात्मिक। आज कठिनाई क्या है कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज केवल उपासना अधिक चल रही है। हर उपासना के स्थान पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में भीड़ बढ़ती जा रही है, किंतु धर्म का जो तेजस्वी स्वरूप समाज में दिखाई देना चाहिए वो नहीं क्यों दिखाई दे रहा है? उसका कारण है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मंदिर में जाके घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और समझते हैं आज के पाप सारे साफ और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु इतना हरीश जी अवश्य कहना चाहूंगा कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। आज अपेक्षा है हम उपासना के बाद हमारा दूसरा आयाम जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है वो है अध्यात्म का अवतरण। जो आपने बात अध्यात्म की कही, और इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है। अगर हम उसको अध्यात्म में जोड़ने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग उतरते देर नहीं लगेगी। अपेक्षा है आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। आचार्य जी, वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे भारत इस समय आतंकवाद से हमेशा ही पीड़ित रहता है, चाहे वो पड़ोसी देश हो। अब सीरिया का संकट कितना बड़ा संकट था कि जिसने लाखों लोगों को एक तरह से शरणार्थी बना दिया, वो दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे की जाए, आतंकवाद से मुक्ति कैसे हो? आप तो विश्व स्तर पर संदेश देते हैं। नहीं हरीश जी, आपने ठीक कहा। वैश्विक समस्याओं की अगर बात करें तो मेरी नज़र में इस समय 3 बड़ी समस्या हैं दुनिया की। पहली समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की। दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद की, और तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और कहीं न कहीं इन तीनों ही समस्याओं का समाधान भगवान महावीर के दर्शन में उपलब्ध होता है जी। किंतु केवल सिद्धांतों की दुहाई देने से नहीं। मैंने जैसे कहा था उसके लिए प्रारंभ से ही मैंने एक बार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि आप नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है, किंतु बदलाव केवल सिद्धांत से नहीं आता है, बदलाव केवल उपदेश से नहीं आता है, बदलाव आता है प्रयोग से। आज अपेक्षा है अहिंसा का प्रशिक्षण की, आज अपेक्षा है अहिंसा के पाठ्यक्रम की, आज अपेक्षा है फिर गांधी की जो अहिंसा का समाज में प्रयोग कर सके। अगर प्रयोग आधारित क्रम होता है तो निश्चित रूप से, और जिन आपने मानवीय मूल्यों की चर्चा की,
निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों का भी तभी जो है संवर्धन हो सकता है, संरक्षण हो सकता है, जब हम सबसे पहले जो संतुलन की मैंने बात कही है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि धर्म का विकास से, डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि जो डेवलपमेंट अध्यात्म की नींव आधारित होता है वह जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी अभिशाप बन जाता है। वहीं से मानवीय मूल्यों का ह्रास बढ़ता है। तो आज हम उस उपनिषद से, भगवत गीता से, जैन आगमों से प्रेरणा लेकर के संतुलित जीवन शैली की ओर आगे बढ़े। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी के दौरान संतुलित जीवन शैली की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा है, संयम आधारित जीवन शैली की ओर आकर्षण बढ़ा है, जैन जीवन शैली की ओर आकर्षण बढ़ा है। लेकिन उसके लिए अपेक्षा यही है कि हम प्रयोग के स्तर पर इन चीजों को लेकर के जाएं। आचार्य जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञा, जिनका राष्ट्र के एक विकास में या बौद्धिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो आपके बारे में कहते थे कि आप एक दिन बहुत बड़े क्रांतिकारी संत और आचार्य होंगे। तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ? देखिए, वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे और मेरी समझ में अध्यात्म साधना के वो सुमेरु थे जी। प्रेक्षा ध्यान के वो प्रणेता थे। जीवन विज्ञान के क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया और लगभग 300 के आसपास उन्होंने ग्रंथों की रचना की। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि उनके श्री चरणों में बैठ करके मुझे अध्यात्म का क ख ग सीखने का अवसर मिला। अभी इसी वर्ष उनका जन्म शताब्दी का वर्ष परिसंपन्न हुआ है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे महान आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार पैदा होते हैं और उनसे पूरी मानवता आलोकित होती है। आज वे शरीर से हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, केवल हमारी नजरों से ओझल होता है, आज भी वो वैचारिक रूप से प्रकाश स्तंभ बन करके हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके विचारों से चलने से समाज, राष्ट्र और विश्व का निश्चित रूप से कल्याण संभव है। आचार्य जी, आपने, मुझे याद है कि मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए बहुत लंबी पद यात्रा की थी और उसके बाद अहिंसा विश्व भारती के आप प्रेरक रहे, आपने उसकी स्थापना की। आपने अहिंसा विश्व भारती के स्वरूप को विश्वव्यापी कैसे बनाया? देखिए हरीश जी, लगभग 20,000 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ जी। सन 1983 से लेकर के 2005 तक। किंतु इस दौरान मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये दोनों समकालीन हैं। आज बौद्ध धर्म सारी दुनिया में फैल गया और जैन धर्म जो कि एक साइंटिफिक है, रिलेवेंट है, उसके बावजूद वो एक सीमित क्षेत्र के अंदर कैद होकर के रह गया। ऐसे के अंदर इस विचार से मैंने वाहन विहार परंपरा का शुभारंभ किया, अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की और उसकी स्थापना के पीछे भी यही एक उद्देश्य रहा। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मैंने इस संस्था के बैनर तले जैन धर्म के सारे फिरकों का समावेश तो हुआ ही हुआ, लेकिन हर जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी हैं, जो कुछ करने की ललक लिए हुए हैं, उन सबको इस एक अम्ब्रेला के तहत लाया और आज अहिंसा विश्व भारती पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। इसी के बैनर तले हमने यूनाइटेड नेशंस में भी कार्यक्रम आयोजित किए, यूएन को संबोधित करने का अवसर मिला और आज देश दुनिया के अंदर जहाँ पर भी अहिंसा की, शांति की, सद्भावना की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, तो वहाँ अहिंसा विश्व भारती को भी याद किया जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। अच्छा, धर्म में कई बार, जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत विसंगतियाँ रही और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका विलोपन हुआ। धर्म में भी कई बार मतभेद पैदा हो जाते हैं। आप इसके चश्मदीद और आप प्रदर्शनकारी रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि जब मतभेदों को दूर करने के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया हो। देखिए, मतभेद होना बुरी बात नहीं है और लोकतंत्र में मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। भगवान महावीर ने अनेकांत का दर्शन दिया जी। और अनेकांतवादी शैली से मैं समझता हूँ
हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और मुझे छोटे से जीवन में ये सौभाग्य मिला है, तो मेरा ये दृढ़ मानना है कि हम वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझा सकते हैं। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आचार्य जी, आपने संवाद की बात की, आपने अनिकांत की बात की, तो जीवन में अनिकांत जीवन, सफल जीवन में अनिकांत के जो रहस्य कई बार आपको संबोधन में करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं एक 4 पंक्तियां कहा करता हूं कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक हैं, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हरीश जी, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। ऐसे में विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक हैं जी। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है, परिवार में भी अनेक सदस्य होते हैं और मैं समझता हूँ अनेकांत का शुभारंभ कहूँ या अहिंसा का शुभारंभ कहूँ, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर सम्मान करना, यही अनेकांत दर्शन है, यही अहिंसा दर्शन है। और हमारी भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। आज इस दौर के अंदर उसके संरक्षण और संवर्धन का गंभीर दायित्व हमारे ऊपर है। मैं अनेक बार कहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है और इसलिए वैचारिक प्रदूषण से बचने के लिए अनेकांत का दर्शन सबसे बड़ा एक शांति का हथियार है। आचार्य जी, आपने संवाद की बात की, आपने समाज की बात की, आपने अनेकांत के सिद्धांत की बात की। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है आज के दौर में कि परिवारों के मध्य संवाद खत्म हो रहा है, मनुष्य के प्रति संवाद खत्म हो रहा है। शायद बहुत सारी समस्याएं इसलिए है कि संवाद खत्म हो रहा है। समाज में संवाद को फिर से स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत बड़ा संकट मुझे लगता है इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर, इस संचार क्रांति के युग के अंदर जी, बहुत सी चीजें हमें वो मिली है कि हम देश दुनिया से तत्काल संपर्क स्थापित कर पाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी हुई है। आज आप संवाद की बात कह रहे हैं, एक परिवार के 4 सदस्य डाइनिंग टेबल पर तो साथ आ जाते हैं, किंतु उसके बाद भी सब व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। सब अपने साथ बैठने के बावजूद भी साथ नहीं हैं। ऐसे के अंदर हमें फिर से संतुलन की जरूरत है। हर चीज के अंदर अच्छाई भी है। टेक्नोलॉजी का मैं विरोधी नहीं हूं, संचार क्रांति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम हवा के लिए विंडो बनाते हैं, लेकिन कचरा आए तो हमें उसके रुकाव का भी साधन करना होता है। आज संवादहीनता जो बनी है, ये बहुत बड़ा संयुक्त परिवार की प्रणाली की जो है उसको खत्म करती जा रही है। प्राचीन समय के अंदर संध्या के समय दादियाँ नानियाँ बच्चों को पास बिठाती थी, बोध कथाएं सुनाती थी, जाने अनजाने बहुत से उससे संस्कार आते थे। आज इस संवादहीनता को टूटने की जरूरत है। उसके लिए भी एक जन जागरण चलाने की जरूरत है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर संतुलित जीवन शैली को लेके आएं। कोरोना महामारी के दौरान कुछ सुधार हुआ है। अब लोग अपने बच्चों से बात करते हैं, बूढ़े माता पिता से बतियाते हैं, नहीं तो वो तरसते रह जाते थे कि आकर के बेटा मुझसे 2 बोल कुछ बोले। बंधुओं और बहनों, हम विकास करें किंतु इस विकास की आंधी के अंदर हम मानवीय मूल्यों को नहीं भुलाएं, इस संतुलन को बनाए रखें। कोरोना काल में जो आया संकट आया सामने हुआ, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई। आचार्य जी, इस स्थिति में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यही है, सबसे पहले इस महामारी से हम अपने आप को सुरक्षित निकाल करके लेके जाएं। उसके लिए हम मास्क का प्रयोग करें। मैं आपके सामने जैन मुनि एक पट्टी लगा करके, ये मेरी जीवन शैली का हिस्सा है, हजारों वर्ष पुरानी ये जीवन शैली है, आज लोगों के लिए जरूरी हो गया है। 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वच्छता पर ध्यान दें, भीतर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए
अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं मेडिटेशन को, योग को, प्राणायाम को। और उसके साथ साथ इस महामारी ने जो एक बड़ा संदेश दिया है कि हम इको फ्रेंडली जीवन शैली की ओर आगे बढ़ें, प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जीवन शैली को त्यागें, तिलांजलि दें और अपने जीवन के अंदर भी दुर्व्यसनों से बचने का प्रयास करें। पश्चिमी देशों में, मैं यूरोपीय कंट्री में जाता हूँ, इतना अत्यधिक सिगरेट का प्रचलन है कि सड़क से गुजरना मुश्किल होता है। इतना अधिक शराब का प्रचलन है। आज आप देखिए वहाँ पर मृत्यु दर अधिक है इस दौरान, क्योंकि फेफड़े कमज़ोर हो गए, उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। तो पुनः हमें भारतीय जीवन शैली की ओर लौटना चाहिए, संयम आधारित जीवन शैली की ओर लौटना चाहिए, संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यही मेरा आप सबको संदेश है। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द न केवल हमारे लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया संदेश और एक नई शिक्षा देने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी संतवाणी को माध्यम से ये बात, जो आप फूल में खुशबू होती है किंतु हवा का योग मिलता है तो वो दूर तक जाता है, और मैंने देखा कि ये सतवाणी का जो क्रम है इसमें ऐसे महान संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बड़ा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ये समूची मानव जाति के लिए उपयोग बनेगा। मैं सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर अभिवादन, आभार, धन्यवाद। ओम अरहम।